साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं और काफ़ी अच्छे तरह से राजनीतिक पकड़ को समझते हैं भगवान यादव। इस साल चुनावी साल है और पूरी तरह से लग गए हैं चुनाव में। सर, क्या अगला टारगेट है? अगला टारगेट सामाजिक न्याय की सरकार बनाना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के सिंहासन पर आसीन करना, सामंतवादियों के जुल्म और अत्याचार को समाप्त करना, यही उद्देश्य है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। इस चुनाव में सामंतवादियों के राजपाट और डबल इंजन की सरकार को समाप्त करेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं और तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार में सीएम को चेहरा का लेकर सर्वे जो हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव का 1.5% फेस वैल्यू बढ़ गया है। बढ़ता ही जाएगा और दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है और सबका ग्राफ दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आखिर युवा है, नई सोच है, विकास की अपनी नई नीति है। सामाजिक न्याय जो लालू जी के धरोहर के रूप में कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर, बाबा साहेब का जो मार्ग प्रशस्त किया हुआ है, उस मार्ग पर चल रहे हैं। इसमें छल छद्म नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव को आना जरूरी है, जो सत्य के मार्ग पर सामाजिक न्याय की कुर्सी पर विराजमान होंगे और तमाम जो है बिहार में दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी सब अपना अपना अधिकार, जो हम लोग तेजस्वी यादव जो जनगणना कराए, जातिगत जनगणना, और उसमें 65% आरक्षण जो लाए हैं, उसको लागू कराना भी हम लोगों का उद्देश्य है। इसलिए सरकार निश्चित रूप से बनेगी। सभी शोषित, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सबों ने सोचा है तेजस्वी की सरकार हर हालत में बनाना है। तेजस्वी यादव ने पटना से ऐलान कर दिया कि हमको 5 साल आपका नहीं चाहिए, अगर 20 महीना में काम नहीं हुआ तो हम खुद इस्तीफा सीएम पद से दे देंगे, एक बार बिहार का नेतृत्व हमारे हाथ में दीजिए। इस पर आपका क्या राय है? आप काफ़ी अच्छे राजनीतिक पकड़ है आपका और आप सूझगढ़ा तो हर एक इलाके में घूमते हैं, बिहार में भी आप लोग जाते हैं। आपका इसका उदाहरण तो हम लोगों ने देखा है। चुनाव के पहले 2020 में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। बेचारे को सीएम की कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन संजोग बस ऐसा माहौल आया, ऐसा समय समा बंधा कि नीतीश कुमार को जब ठोकर मारा भाजपा ने, वह तेजस्वी के साथ अपना कुर्सी संभाला और उसी समय तेजस्वी जब सत्ता में आए उप मुख्यमंत्री बनकर, तो वो 10 लाख की घोषणा जो किए थे, मात्र 17 महीना में 10 लाख का हाफ, 5 लाख, 5.5 लाख नौकरी एक साधारण उप मुख्यमंत्री के रूप में रह करके युवाओं को जो है दिलासा दिया। कम से कम 5.5 लाख के घर में चिराग जला और सभी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब खुशहाली का अभी जो है चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसलिए 20 महीना का जो उन्होंने वादा किया है, बहुत काफ़ी है। बहुत कम समय में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले और प्रदर्शन करने वाले, सत्य को साबित कर प्रमाण देने वाले 20 माह का समय अगर मांग लिया है, तो इसके लिए काफ़ी है। जज्बा होनी चाहिए और वो जज्बा तेजस्वी यादव में है। वो करके दिखाएंगे और करेंगे। वो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ की खेती मोदी जी की तरह नहीं करता, जुमलेबाज नहीं है। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव का सरकार आया तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज किसका है? जो जंगल में रहता है, जंगल उसकी होनी चाहिए, जमीन उसकी होनी चाहिए, जल उसका होना चाहिए कि अंडानी का होना चाहिए, अंबानी का होना चाहिए। अंबानी और अंडानी
अविजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जो अरबों खरबों रुपया इस देश का शोषण करके, माध्यम है मोदी, शाह, इसके माध्यम से लूट लूट करके खजाना भर रहा है। और तमाम जगह जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट पर सब कुछ दिया जा रहा है, हवाई जहाज, रेल और अन्य बड़े बड़े कारखाने। तो इस तरह से बर्बाद किए हुए पूरे देश को और सामंतवादी व्यवस्था ला करके पूरे दलित, पीड़ित, पिछड़े का शोषण कर रहा है, उस शोषण के खिलाफ कोई न कोई खड़ा इस देश में होगा। वह माई का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव है। भगवान यादव जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अब की बार तेजस्वी यादव को 2025 में आपके अनुमान से कितना सीट मिलने का संभावना है? इस बार जो है, देखिए, अनुमान यह तो जनता मालिक है, लेकिन जो लहर है, जो ग्राफ आपने स्वयं बताया, उस ग्राफ के अनुसार कहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितने सीट पर पहुँच रहे हैं? 40% जो ग्राफ इनका जो है, 40 का ग्राफ जो जा रहा है, 42 का जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका एक टारगेट तो अब 243 में निश्चित रूप से हम 200 पार करेंगे, 200 पार करेंगे। उधर कह रहा है सम्राट चौधरी, कह रहे हैं कि 200 प्लस हम कर देंगे। अरे वो तो जुमलेबाज है ना। यहाँ भी अब आवे ना फील्ड में, अच्छा खासा जवाब उसे मिलेगा। क्या किए हो 20 साल के सरकार में? गरीबों के साथ कितना बड़ा अत्याचार है, जुल्म है, रोज बलात्कार है, रोज हत्या है। कहते हो बंदूक बांट रहे हैं, बंदूक बांट करके जनप्रतिनिधियों, इसका मतलब कि तुम्हारा इकबाल खत्म हो गया, इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया, प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया, फिसड्डी हो गया। इसलिए अब आपको ही बंदूक देकर अपनी सुरक्षा करने को कह रहा है। कहाँ से कहाँ जाएगा, ये गर्त में जा रहा है। और इस बार जो है कोई उपाय नहीं है, कहीं से नहीं है भाजपा वाले को। देखिए, महागठबंधन के कुछ और साथी हमारे साथ हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। विनय कृष्ण मेहता, PCC डेलीगेट, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। अब की बार क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अगले बार तो बिहार में प्रदर्शन की, लेकिन उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाए जो उससे पहले था। नहीं तो अभी तेजस्वी यादव आप लोगों को मुख्यमंत्री रहते। अब की बार क्या लग रहा है आप लोग को कि कांग्रेस बिहार में साबित कर पाएगी? हम लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और महागठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बनने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी जी भी पटना आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का भी संभावित डेट नहीं हुआ, लेकिन रैली है पटना में। हालांकि बैठक लालू यादव कर रहे हैं, जितने भी नेतागण हैं उनके साथ। कांग्रेस के ऊपर विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस बिहार में 0 पे अब की बार जाएगा। लेकिन आप तो इस चुनावी साल में पूरी विधानसभाएं टहल रहे हैं, क्या लग रहा है टारगेट कुछ तो जरूर आप लोग सेट किए होंगे? अगला टारगेट है ही, हम लोग 2 विधानसभा है, सुजगढ़ा विधानसभा और लखीसराय विधानसभा। दोनों विधानसभा में महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होंगे जीत सुनिश्चित होगा और पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार में आएंगे। लखीसराय और सुजगढ़ा दोनों बार अब की कब्जा करना है? एकदम कब्जा करना है।